हेलो एवरीवन। तो आज हम समझने जा रहे हैं सीआरपीसी 1973 के एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि अलग अलग जुडिशियल सर्विसेज में और अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। चाहे आप एलएलबी कर रहे हो या एलएलएम कर रहे हो या कोई भी लॉ से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें ये एमसीक्यू बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो इसलिए आपसे गुजारिश है इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए हम पॉइंट पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है सीआरपीसी 1973 वॉज बेस्ड ऑन, यानी कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 आधारित है। ऑप्शन ए 41 लॉ कमीशन रिपोर्ट यानी कि विधि आयोग की रिपोर्ट 41। ऑप्शन बी 22 लॉ कमीशन रिपोर्ट यानी कि विधि आयोग की रिपोर्ट 22। ऑप्शन सी 42 लॉ कमीशन रिपोर्ट यानी कि विधि आयोग की रिपोर्ट 42। एंड ऑप्शन डी 69 लॉ कमीशन रिपोर्ट यानी कि विधि आयोग की रिपोर्ट 69। एंड द राइट आंसर इज 41 लॉ कमीशन रिपोर्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विधि आयोग की रिपोर्ट 41 यानी कि 41 लॉ कमीशन रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज सीआरपीसी कमेंस्ड और केम इनटू फोर्स, यानी कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता कब शुरू हुई या कब लागू हुई। ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1974। ऑप्शन बी 7 अप्रैल 1974। ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1973। ऑप्शन डी 7 अप्रैल 1973। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1974। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि सीआरपीसी 1 अप्रैल 1974 को शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज सीआरपीसी इनेक्टेड, यानी कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता कब अधिनियमित हुई थी। ऑप्शन ए 1972। ऑप्शन बी 1973 1973। ऑप्शन सी 1974 1974। ऑप्शन डी 1975। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1973। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1973, यानी कि सीआरपीसी जो है 1973 को अधिनियमित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस इन सीआरपीसी आर, सीआरपीसी में कुल कितनी धाराएं हैं। ऑप्शन ए 484। ऑप्शन बी 384। ऑप्शन सी 485। ऑप्शन डी 584। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 484। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 484, यानी कि सीआरपीसी में 484 धाराएं हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स इन सीआरपीसी आर, यानी कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में कुल कितने अध्याय हैं। ऑप्शन ए 47। ऑप्शन बी 37। ऑप्शन सी 36। एंड ऑप्शन डी 57। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 37, यानी कि इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि सीआरपीसी में कुल 37 अध्याय हैं जो कि 484 धाराओं में डिवाइडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। ऑप्शन ए 1। ऑप्शन बी 2। ऑप्शन सी 3। एंड ऑप्शन डी 4। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि सीआरपीसी में कुल 2 अनुसूचियां हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफेंसेस इज डिस्क्राइब अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी, यानी कि अपराध भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा में उल्लिखित है। ऑप्शन ए 2M। ऑप्शन बी 2N। ऑप्शन सी 2O। एंड ऑप्शन डी 2P। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 2N। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2N। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉग्निजिबल ऑफेंस हैज़ बीन डिफाइंड, संज्ञेय अपराध को परिभाषित करा गया है। ऑप्शन ए सेक्शन 2A ऑफ सीआरपीसी। ऑप्शन बी सेक्शन 2C ऑफ सीआरपीसी। ऑप्शन सी सेक्शन 2I ऑफ सीआरपीसी। एंड ऑप्शन डी सेक्शन 21 ऑफ सीआरपीसी।
एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सेक्शन 2C ऑफ CRPC, यानी कि संज्ञेय अपराध को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C में परिभाषित करा गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 क्वेश्चन है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज़ बीन डिफाइंड, यानी कि असंज्ञेय अपराध को परिभाषित करा गया है। ऑप्शन ए सेक्शन 2A ऑफ CRPC, ऑप्शन बी सेक्शन 2(1) ऑफ CRPC, ऑप्शन सी सेक्शन 2I ऑफ CRPC एंड ऑप्शन डी सेक्शन 2L ऑफ CRPC। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन 2L ऑफ CRPC, यानी कि इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि असंज्ञेय अपराध को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2L में परिभाषित करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समन्स केस हैज़ बीन डिफाइंड, यानी कि समन्स मामलों को परिभाषित करा गया है। ऑप्शन ए सेक्शन 2Y ऑफ CRPC, ऑप्शन बी सेक्शन 2K ऑफ CRPC, ऑप्शन सी सेक्शन 2W ऑफ CRPC एंड ऑप्शन डी सेक्शन 2X ऑफ CRPC। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सेक्शन 2W ऑफ CRPC, यानी कि समन्स मामलों को जो है सेक्शंस 2W ऑफ CRPC में परिभाषित करा गया है। अब समन्स केस क्या होते हैं? समन्स केस वो होते हैं जो कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मृत्यु दंड, आजीवन कारावास यानी कि लाइफ टर्म इम्प्रिजमेंट या मोर देन 2 ईयर्स के इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल नहीं है, यानी कि ऐसे मामले जो मृत्यु दंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अवधि से ज़्यादा के कारावास से दंडनीय नहीं है, वो समन्स मामले के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वारंट केस हैज़ बीन डिफाइंड, वारंट मामले को परिभाषित करा गया है। ऑप्शन ए सेक्शन 2W ऑफ CRPC, ऑप्शन बी सेक्शन 2Y ऑफ CRPC, ऑप्शन सी सेक्शन 2X ऑफ CRPC एंड ऑप्शन डी सेक्शन 2N ऑफ CRPC एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सेक्शन 2X ऑफ CRPC, यानी कि जो वारंट मामले हैं उनको भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2X में परिभाषित करा गया है। जैसे कि समन्स मामले में बताया आपको, वारंट मामलों में समन्स मामलों का ठीक अपोजिट प्रोविजंस है। वारंट मामलों में ऐसे मामले आते हैं जो मृत्यु दंड यानी कि कैपिटल पनिशमेंट, लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट या 2 साल से अधिक सज़ा का जिसमें प्रोविज़न हो, वो मामले जो होते हैं वारंट मामले आते हैं। वारंट मामलों में क्या होता है, यानी कि किसी ने कोई ऐसा अपराध किया है जो मृत्यु दंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष की अधिक अवधि से वो अपराध दंडनीय है, तो वो मामला वारंट मामला कहलाता है। और ठीक इसका अपोजिट समन मामलों में क्या होता है, जो मृत्यु दंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष की अवधि से अधिक मामलों से दंडनीय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बेलेबल ऑफेंस हैज़ बीन डिफाइंड, यानी कि जमानती अपराध को परिभाषित करा गया है। ऑप्शन ए सेक्शन 2A ऑफ CRPC, ऑप्शन बी सेक्शन 2(1) ऑफ CRPC, ऑप्शन सी सेक्शन 2I ऑफ CRPC एंड ऑप्शन डी सेक्शन 2L ऑफ CRPC। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सेक्शन 2A ऑफ CRPC, यानी कि जो जमानती अपराध हैं उनको परिभाषित करा गया है भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2A में। ज़मानती अपराध क्या होते हैं? तो ज़मानती अपराध यानी कि बेलेबल ऑफेंस में ज़्यादा सीरियस नेचर के अपराध नहीं आते हैं। किसी को नॉर्मली चोट पहुंचाना, डिफेमेशन और भी अपराध जो हैं इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चार्ज हैज़ बीन मेंशन इन CRPC, यानी कि आरोप को परिभाषित करा गया है। ऑप्शन ए सेक्शन 2A ऑफ CRPC, ऑप्शन बी सेक्शन 2B ऑफ CRPC, ऑप्शन सी सेक्शन 2C ऑफ CRPC एंड ऑप्शन डी सेक्शन 2D ऑफ CRPC एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सेक्शन 2B ऑफ CRPC, यानी कि जो आरोप है उसको भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2B में परिभाषित करा गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर रट लिएगा, लिख लिएगा, कहीं पे नोट्स बना लिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं। अलग अलग स्टेट से जो जुडिशियल एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, जो LLB में आते रहते हैं, उन पेपर से मैंने ये नोट्स बनाए हैं।
अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन अग्रीव्ड बाय रिफ्यूजल टू रजिस्टर एन एफआईआर बाय द पुलिस स्टेशंस में सेंड द रिपोर्ट टू, यानी कि एक व्यक्ति जिसकी पुलिस थाने ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दी है वह इसकी शिकायत कर सकता है। ऑप्शन ए स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी कि स्टेशन हाउस अधिकारी के पास, ऑप्शन बी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि पुलिस अधीक्षक, ऑप्शन सी इंस्पेक्टर एंड ऑप्शन डी कांस्टेबल। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि पुलिस अधीक्षक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज unless he produce before a magistrate, an arrested person cannot be detained by the police for more than, यहाँ यानी कि जब तक कि आरोपी को, यहाँ पे मजिस्ट्रेट आएगा, यहाँ पे पुलिस टाइप हो गया है तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट आएगा, यानी कि जब तक कि आरोपी को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाएगा वह कितने समय से ज़्यादा कैद नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए 12 आवर्स, ऑप्शन बी 36 आवर्स, ऑप्शन सी 24 आवर्स एंड ऑप्शन डी 44 आवर्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 24 घंटे, यानी कि कोई व्यक्ति पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करा गया है तो उसको 24 घंटों के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना ज़रूरी होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पुलिस रिपोर्ट इज़ अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर टू अ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शंस, यानी कि पुलिस रिपोर्ट जो पुलिस अधिकारी के ज़रिए मजिस्ट्रेट को किस धारा के अंतर्गत भेजी जाती है। यानी कि जब कोई भी अपराध होता है तो पुलिस क्या करती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बेस पर एक रिपोर्ट बनाती है जिसे पुलिस रिपोर्ट कहा जाता है, और इस रिपोर्ट को पुलिस मजिस्ट्रेट के पास भेजती है। फिर मजिस्ट्रेट चार्ज लगाता है, चार्ज को फ्रेम करता है, फिर कोर्ट में मामला चलता है। तो ये जो क्वेश्चन है, पुलिस रिपोर्ट जो पुलिस अधिकारी के ज़रिए मजिस्ट्रेट को किस धारे के अंतर्गत भेजी जाती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सीआरपीसी की सेक्शन 173 के अंदर जो है पुलिस रिपोर्ट, यानी कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अंतर्गत जो है पुलिस अधिकारी के ज़रिए जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष रिपोर्ट भेजी जाती है। 17 क्वेश्चन है, इन अ कॉग्निजेबल केस पुलिस हैज़ द अथॉरिटी टू, संघीय अपराधों में पुलिस के पास अधिकार है। ऑप्शन ए अथॉरिटी टू अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट, यानी कि बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार। ऑप्शन बी अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट द ऑफेंस विदाउट द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट, यानी कि बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति से छानबीन करने का अधिकार। एंड ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, यानी कि ए एंड बी दोनों ऑप्शन। एंड ऑप्शन डी आइदर ए या बी, यानी कि ऑप्शन ए या फिर बी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी ए और बी दोनों। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में यानी कि संघीय अपराधों में पुलिस को बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार करने का भी अधिकार है, और पुलिस जो है बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति से इन्वेस्टिगेट शुरू कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीसिपेटरी बेल इज डिस्कस्ड इन विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी, अग्रिम जमानत का किस सीआरपीसी की धारा में वर्णन है। ऑप्शन ए 436, ऑप्शन बी 437, ऑप्शन बी 438 एंड ऑप्शन डी 439। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 438। अग्रिम जमानत का जो वर्णन है वो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 में उसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपील इज डील इन विच चैप्टर ऑफ सीआरपीसी, यानी कि अपील सीआरपीसी के किस अध्याय से संबंधित है। ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 29 एंड ऑप्शन डी 30। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 29, यानी कि अपील जो है सीआरपीसी के 29 चैप्टर में है। 20वें क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इन विच चैप्टर ऑफ सीआरपीसी डील विद बेल एंड बॉन्ड्स, यानी कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता का कौन सा अध्याय बेल और बॉन्ड से संबंधित है। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 32 एंड ऑप्शन डी 33। एंड द राइट आंसर इज
ऑप्शन डी 33। सीआरपीसी में जो बेल और बॉन्ड से संबंधित जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो चैप्टर 33 में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर्स ऑफ द अपीलेट कोर्ट इज डील इन विच सेक्शन। अपीलीय न्यायालय की शक्तियां सीआरपीसी में कौन सी धारा में हैं? ऑप्शन ए 386, ऑप्शन बी 387, ऑप्शन सी 388 एंड ऑप्शन डी 389 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 386। यानी कि अपीलीय न्यायालय की जो शक्तियां हैं वो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 386 में उसका वर्णन करा गया है। अगला क्वेश्चन है, ट्रायल ऑफ वारंट केसेस इज डील इन विच सेक्शंस। वारंट मामलों को विचारण किस धारा में है? ऑप्शन ए सीआरपीसी सेक्शन 225 टू 237 यानी कि सीआरपीसी की धारा 225 से 237 तक। ऑप्शन बी सीआरपीसी सेक्शन 251 टू 259 यानी कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 251 से लेकर 259 तक। ऑप्शन सी सीआरपीसी सेक्शन 260 टू 265 यानी कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 260 से लेकर 265 तक। एंड ऑप्शन डी सीआरपीसी सेक्शन 238 टू 250 यानी कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 238 से लेकर 250 तक। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सीआरपीसी सेक्शन 238 टू 250। ये वारंट मामलों का ट्रायल जो है सीआरपीसी सेक्शन 238 से लेकर 250 तक उसमें प्रोविज़न दिए गए हैं। 23 क्वेश्चन है, ट्रायल ऑफ समन्स केसेस इज डील इन विच सेक्शंस। समन्स मामलों का विचारण किस धारा में है? ऑप्शन ए सीआरपीसी सेक्शन 225 टू 237, ऑप्शन बी सीआरपीसी सेक्शन 251 टू 259, ऑप्शन सी सीआरपीसी सेक्शन 260 टू 265 एंड ऑप्शन डी सीआरपीसी सेक्शन 238 टू 250। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 251 टू 259 यानी कि समन मामलों का विचारण जो है भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 251 से 259 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसीजर फॉर ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन इज डील इन विच सेक्शन। सेशन न्यायालय में विचारण की प्रक्रिया किस धारा में है? यानी कि सेशन न्यायालय में ट्रायल का यानी कि विचारण की प्रक्रिया का प्रोसीजर जो है वो किस सेक्शन में है? ऑप्शन ए सीआरपीसी सेक्शन 225 टू 237, ऑप्शन बी सीआरपीसी सेक्शन 251 टू 259, ऑप्शन सी सीआरपीसी सेक्शन 260 टू 265, ऑप्शन डी सीआरपीसी सेक्शन 238 टू 250 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए सीआरपीसी सेक्शन 225 टू 237। यानी कि सेशन न्यायालय में विचारण की प्रक्रिया का जो वर्णन है वो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 225 से लेकर 237 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसीजर फॉर समरी ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशंस इज डील इन विच सेक्शन। यानी कि सेशन न्यायालय के समक्ष संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया किस धारा में है? ऑप्शन ए सीआरपीसी सेक्शंस 225 टू 237, ऑप्शन बी सीआरपीसी सेक्शंस 251 टू 259, ऑप्शन सी सीआरपीसी सेक्शंस 260 टू 265 एंड ऑप्शन डी सीआरपीसी सेक्शंस 238 टू 250 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी सीआरपीसी सेक्शंस 260 टू 265। यानी कि सेशन न्यायालय के समक्ष संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया जो है वो किस धारा में है? उसका उल्लेख जो है भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 260 से लेकर जो है 265 तक उसका उल्लेख करा गया है। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये अलग अलग स्टेट्स के जुडिशियल एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, एलएलबी के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और एलएलएम में भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं और लॉ में आपका इंटरेस्ट है तो ये एमसीक्यू जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं इसको ज़रूर रट लिएगा, इसको कहीं नोटबुक में ज़रूर लिख लिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। ये एकदम बेसिक्स था। इसी वीडियो का दूसरा पार्ट जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ये दोनों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज अ लॉ स्टूडेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है, तो इसलिए वो वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। इसके साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है तो कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लिए क्योंकि मैं ऐसे ही लॉ से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।